लाला लाजपत राय की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने एक अंग्रेज अफसर जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। भगत सिंह और राजगुरु वहां से भाग ही रहे थे कि एक कांस्टेबल चानन सिंह उनका पीछा करने लगे। वे दोनों पकड़े ही जाते, लेकिन तभी एक गोली चानन सिंह की जांघ को भेद गई और वो गोली चंद्रशेखर आज़ाद की बंदूक से चलाई गई थी। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युवा क्रांतिकारी की जिसने अंग्रेजों की गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया। उसका कहना था कि मैं आज़ाद हूं और हमेशा आज़ाद ही रहूंगा। कैसे मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भावरा में जन्मा चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। चंद्रशेखर तिवारी का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भावरा में हुआ, जो तब ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। चंद्रशेखर तिवारी के पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जागरानी देवी था। उनकी माता चाहती थी कि आज़ाद काशी विद्यापीठ में जाकर संस्कृत की पढ़ाई करें, लेकिन किस्मत और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों को ही मंजूर न था। उधर साल 1921 गांधी जी का असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। इस आंदोलन ने देश के लाखों युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया था, लेकिन हमारे चंद्रशेखर आज़ाद तो बचपन से ही देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे। इस आंदोलन ने आज़ाद के अंदर जल रही उस चिंगारी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शोला भड़काने का एक काम किया। 20 दिसंबर 1921 मात्र 15 साल के आज़ाद गिरफ्तार कर लिए गए। मजिस्ट्रेट के सामने जब उनकी पेशी हुई और मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो जवाब मिला आज़ाद। पिता का नाम पूछने पर जवाब मिला स्वतंत्रता, और वहीं उनका पता पूछने पर जवाब मिला जेल। इस जवाब को सुनकर सभी भारतीय खुश हुए, लेकिन वो मजिस्ट्रेट झल्ला गया और उन्होंने उस 15 वर्ष के बालक को 15 कोड़े मारने की सजा दी। एक छोटे से बालक के लिए 15 कोड़े की सजा बहुत ही कठिन थी, लेकिन जब जब चंद्रशेखर आज़ाद को कोड़े पड़ते वो भारत माता की जय के नारे लगाते। इसी घटना के बाद से वो लोगों के बीच में आज़ाद के नाम से विख्यात हो गए और भारत में उनकी चर्चा होने लगी। इस बीच फरवरी 1922 में गुस्साए लोगों की कुछ भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे कुछ नेता इस आंदोलन को वापस लेने के पक्ष में नहीं थे। देश के लाखों युवा क्रांतिकारी भी इससे नाराज थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इससे नाराज होकर आगे से अपनी मर्जी से काम करने का फैसला किया। इस बीच उनकी मुलाकात हुई एक युवा क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता से, जिन्होंने उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम का एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य फंडिंग इकट्ठा करना था। चंद्रशेखर आज़ाद भी HRA में शामिल हो गए और उनके लिए फंड इकट्ठा करने का काम करने लगे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने फंड इकट्ठा करने के उद्देश्य से एक ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया। इतिहास में इस घटना को हम सब काकोरी ट्रेन रोबरी के नाम से जानते हैं। प्लान ये था कि शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी पर जंजीर खींचकर रोक लिया जाए और उसके अंदर जो भी नकदी है उसको लूट लिया जाए। राजेंद्र लहरी को इस काम की जिम्मेदारी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, मनमथ नाथ गुप्ता जैसे कई युवा क्रांतिकारी उस ट्रेन पर टूट पड़े और वहां से नकदी और पैसे लूटकर बोरों में जमा किए। बहुत सारे युवा क्रांतिकारी वहां मौके पर पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आज़ाद भागने में कामयाब हो गए। पहले से तय की हुई जगहों पर जाकर के ये लोग छिप गए। हालांकि 26 सितंबर 1925 को सहारनपुर से राम प्रसाद बिस्मिल और 14 जुलाई 1926 को दिल्ली से अशफाक उल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आए। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध थी। जब भी उनका कोई क्रांतिकारी साथी पकड़ लिया जाता तो वे अपने रहने की जगह को बदल देते और ज़रूरत पड़ने पर शहर ही बदल देते। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को फैज़ाबाद जेल में
काकोरी ट्रेन रोबरी के जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया। इस घटना के बाद से एचआरए का संगठन पूरी तरीके से बिखर गया था। उनके अधिकांशतः सदस्य या तो गिरफ्तार कर लिए गए थे या फिर शहीद हो चुके थे। आजाद ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर एचआरए को फिर से खड़ा किया और एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA रख दिया गया। साल 1928 में लाला लाजपत राय की निर्मम हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से भगत सिंह और राजगुरु ने एक अंग्रेज अफसर जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी मदद की। जब वे जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर कर भाग रहे थे, एक कांस्टेबल चानन सिंह उनका पीछा कर रहे थे। वे दोनों पकड़े ही जाते, लेकिन तभी निशाने में अचूक चंद्रशेखर आज़ाद की एक गोली ने उस चानन सिंह की जांघ को भेद दिया और भगत सिंह और राजगुरु वहां से भागने में कामयाब हो गए। आज़ाद की मदद से ही भगत सिंह और राजगुरु वहां से बच निकलने में कामयाब हो पाए। बाद में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बम फेंके। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह पर पहले से ही जॉन सॉन्डर्स की हत्या का इल्जाम था, जिसके चलते उन पर यह मुकदमा भी दायर किया गया। 27 फरवरी 1931 का दिन चंद्रशेखर आज़ाद अपने एक क्रांतिकारी साथी के साथ इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में मौजूद थे। तभी पुलिस को उनके वहां होने की सूचना मिली। एक अंग्रेज अफसर 2 कांस्टेबल्स के साथ उस पार्क में आ धमका और चंद्रशेखर आज़ाद पर गोली तानते हुए अंग्रेजी में उनसे उनका नाम और वहां मौजूद होने का कारण पूछा। जवाब में चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली चला दी। इसी बीच दोनों की गोली एक दूसरे को लगी। चंद्रशेखर आज़ाद दाहिनी जांघ में गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगीं। चंद्रशेखर आज़ाद जानते थे कि वो घायल हो चुके हैं और उनका वहां से बच निकलना मुश्किल है। इसके चलते उन्होंने अपने साथी को कवर फायर दिया और वहां से उसे भगाने में कामयाब हुए। इस बीच और भी पुलिस वहां पहुंची। अकेले चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ी हिम्मत के साथ उन अंग्रेजों का सामना किया और 4 अंग्रेज पुलिस वालों को मार भी दिया, लेकिन गोलियां बंदूक में ख़त्म होने लगी थी। चंद्रशेखर आज़ाद की बंदूक में केवल एक ही गोली बची थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने यह कसम खाई थी कि मैं जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा, और मरते हुए भी उन्होंने अपनी इस कसम को निभाया। उसे गोली से उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया और जीते जी अंग्रेजों के हाथ ना आने वाले अपने उस वादे को निभा दिया। भगत सिंह से उम्र में मात्र 1 वर्ष बड़े चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह से पहले ही अपने देश के लिए शहादत दे दी। 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के लिए शहादत दी और उसके चंद दिनों के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी पर लटका दिया गया। इस तरीके से इन युवा क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मात्र 25-26 वर्ष की उम्र की आयु में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा क्रांतिकारी देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए। देश के लिए कुर्बानी देने वाले ऐसे युवा क्रांतिकारियों को हम दिल से सलाम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से युवा क्रांतिकारियों की कहानी आपके सामने लेकर आता रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।